सदीक साजिद साहब, इनसाइड आप बड़ी बता रहे हैं, बड़ी ब्रेक में भी आपने ऐसी खबरें सुनाई हैं जो प्रोग्राम में नहीं बताते, ब्रेक में बता देते लड़ते हैं फिर ब्रेक में कि पूछी नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो साथ साथ चीज़ें चूँकि आ रही, मैंने आपको बताया था ना कि इजलास जारी है, तो जो भी वो अंदर सोर्स बैठे होते हैं वो कोई ना कोई चीज़ अपने मतलब की बता ही देते हैं। तो हम भी ज़ाहिर इसी खबर के रिपोर्टर के तौर पर तलाश पे रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अवैस नूरानी और कमर ज़बान कायरा में कोई तू मैं तलक कलामी हुई है, और अवैस नूरानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को जब हमने सरबराह बनाया है तो इनके पीछे हमें लब्बैक कहना चाहिए। 3 साल पहले जब ये सदारती इलेक्शन लड़े थे तो इनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे, तो इसके ऊपर शायद खान अब्बासी ने उनका हाथ दबाया। मौलाना भी कहा छोड़े ये बात नहीं कर रहे हैं। वो मौलाना साहब ने खुद ही बात करवाई। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर कमर ज़मान कायरा ने कहा जी उस वक्त PDM नहीं बनी थी, और वैसे भी हम PDM में मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद है, ये कोई हम एक दूसरे में जम नहीं हुए कि हम इन्हीं के पीछे चलेंगे, तो वो फिर चुप कराया। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आज जरदारी साहब ने बड़ा हंसते हंसते कहा कि मौलाना मेरा दिल करता है कि मैं सिंध से कहीं किसी नशिस्त से आपको इलेक्शन लड़वा के सेनेट भिजवा दें। तो वैसे ये पूरी कौम के साथ भला होगा, इसलिए कि अगर मौलाना सेनेटर बन जाए ना तो मुझे लगता है वो जो अभी रट लगाते हैं ना थोड़ी देर के बाद चले इस्तीफा दें, कम अज़ कम इससे तो जान छूट जाएगी। जब खुद मेंबर हो गए तो कहाँ इस्तीफा की बात करेंगे। लेकिन खबर मैं आपको देता हूँ, आप जो है ना बहुत ही, आप भी कभी कभी पंजाबी जिमें कहते हैं खबर देते सब बन के बह जाते हो, अपनी मर्जी की खबर देते हैं आप। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि सेनेट में कोई हारे जीते लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी का होगा। इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे। जबकि नून लीग ये कहती है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जीतें या हारें, जो भी हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो हमारा होगा। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें राना साहब PDM के अंदर पीपल्स पार्टी और यानी इश्यूज बहुत हैं, लेकिन एक झगड़े की सूरत ये इख्तियार कर सकते हैं। जी समी साहब, देखें इनकी मीटिंग हुई जो पीपल्स पार्टी की, उसमें इनके कुछ लीडरों ने ये कहा कि जी हमने किस तरीके से, हमने चैलेंज भी नहीं किया कि हमें आप सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा दें, क्योंकि नून लीग के पास पिछले 3 साल अक्सरियत थी। तो अब जब सेनेट में हुक्मरान जमात के बाद हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। नून लीग को ये मुतालबा ही नहीं करना चाहिए कि जी अपोजिशन लीडर हमारा हो। ये है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। वो कहते हैं कि इस पर कोई दूसरी राय ही नहीं हो सकती कि अक्सरीती जमात अपोजिशन में हम हैं सेनेट में, तो हमारे अलावा कोई अपोजिशन लीडर नहीं हो सकता, इस पर कोई बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा इधर इस्तीफ़ों की बात हो रही है। हमजा शहबाज दूसरी तरफ डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसकी तैयारियों में है। आज उन्होंने एक भरपूर मीटिंग की है, वहाँ पर टीम नई बनाने का फ़ैसला किया गया कि जो डस्का इलेक्शन को नून लीग की जो टीम है सारी मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी, बयानिया क्या होगा, नारा क्या होगा। वहाँ पर उन्होंने वो जो नौशीन साहबा जो वज़ार शाह साहब की साहबजादी हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया है। यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है इन हाउस तब्दीली, इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, PDM तो बनाई किसी और मकसद के लिए था। इस्लामाबाद की बजाय पिंडी आप सदर में जाएँ, वहाँ पर हमने मार्च करना है जाके, एहतजाज की उधर करना है जाके। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि वो जो बीच में बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मामला कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर सकते हैं जो नून लीग के लिए भी एक एम्बैरसमेंट का बायस बन सके किसी लेवल पे। क्यों सदीक साजिद? सर ये बात ये है सभी साहब के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो मुलाकात हुई ना, इसको इस तनाजुर में भी देखा जाए दोनों का मौका, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, बिलावल और हमजा की, उसको इस तनाजुर में भी देखा जाए कि दोनों का जो मौक़िफ़ है ना इदारों के हवाले से, वो वही वाला है कि जो जरदारी और शहबाज शरीफ का है कि इदारों के साथ लड़ाई ना लड़ी जाए, इनके साथ मिलकर जो है वो काम किया जाए। तो वो उसी वजह से हमजा शहबाज को कुछ अब तब्दीलियाँ, वो सियालकोट की तो आपने बात कर दी ना, मेरी इतला के मुताबिक वो कुछ लाहौर में भी तब्दीलियाँ करना चाहते हैं हमजा शहबाज जो है, मुस्लिम लीग नून को फ़ाल और मौसर बनाने के वाले से, क्योंकि मरीम नवाज़ ने कुछ लोगों को वहाँ पे गैर फ़ाल कर रखा है, जिसको पसंद नहीं किया हमजा शहबाज ने, वो लोगों को फ़ाल करना चाहते हैं दोबारा। तो वो आस्ता आस्ता अगर वो बाज़ाहिर है बाहर आए हैं तो पार्टी के ऊपर एक कंट्रोल तो वो जो है वो हासिल करने की लाजमी तौर पर जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा राना साहब, आज हमें उस्मान बुज़दार साहब बड़े एक्टिव नज़र आए हैं। उन्होंने मुल्तान में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने DPO डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिया है, DPO तब्दील कर दिया है, एक और जगह भी। तो ये तो अपोजिशन तो कि ये नो कॉन्फिडेंस लाना है और हटाना है। उधर उस्मान बुज़दार तो हमें बड़े भरपूर अंदाज में वो जैसे तलवार उनके हाथ में और तुगरल की तरह, और वो सर कलम करते जा रहे हैं। देखें समी साहब, मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार ने आज जो काम किया है वो बड़ा अच्छा स्टेप है उनका, और इन्हें देखें चीफ मिनिस्टर को
अपने सूबे की खबर होनी चाहिए कि कौन अफसर क्या कर रहा है। आज उन्होंने काफ़ी सारे अफसर मुअत्तल किए, कुछ को OSD बना दिया। तो अगर चीफ मिनिस्टर इस तरह इनकी कारकर्दगी को जांचेंगे तो यकीनन आवाम का भी भला होगा और हुकूमत का भी भला होगा। लोग ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब खुद एक तलवार है जो इमरान खान साहब पे लटक रही है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने। ये लोग जो है ना, ये उस्मान बुज़दार को जानते ही नहीं। ये मैं आपको बताऊं, उस्मान बुज़दार बड़ा ज़ीरक आदमी है और ये जो उसके बारे उन मजाक उड़ाते हैं वो उनसे कहीं ज्यादा समझदार आदमी। 2.5 साल हो गए ना रोज उसको बेचते हुए। किस तरीके से मीडिया में भी उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, सारा कुछ हुआ। नतीजा क्या निकला कि वो आज भी चीफ मिनिस्टर हैं। और इमरान खान ने जो बात एक लाहौर में कह दी थी कि जब तक हमारी हुकूमत है ये उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और वो उस बात पर आज भी कायम है। जो उन्होंने तकरीर की, कौम से खिताब किया, असेंबली में भी बात की, उसमें भी उन्होंने उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश किया। तो समीर साहब, ये एक्शन तो होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जो बंदा नालायकी और नाअहली का अफसर मुजाहरा करे उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, ये तो होनी चाहिए। सदीक साजिद, आप क्योंकि अब थोड़ी देर बाद अलीना कह देंगी टाइम खत्म है, कोई और चीज़ आप शेयर करना चाहिए? इख्तितामी कलमात है मौलाना फजलुर रहमान के, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बाद उन्होंने 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने के हवाले से नवाज शरीफ के मौक़िफ़ का हामी हूँ। इस्तीफ़ा देकर सारी तवज्जो तहरीक पर देनी चाहिए। इस्तीफ़े भी जमहूरी अमल का हिस्सा है। और एक जुमला उन्होंने बोला कि वाज़ेह हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुँचकर लॉन्ग मार्च को चंद रोज क़याम करना चाहिए। इस्लामाबाद या रावलपिंडी? यानी अब पिंडी की बात अभी तक जो नवाज शरीफ साहब ने की है वो उससे अब बाहर नहीं हुए अभी कोई भी। जी बिल्कुल। लेकिन पीपल्स पार्टी तो नहीं जाएगी इसके साथ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पीडीएम में जो नून लीग है वो एज अ प्रेशर ग्रुप जो है उसका मतलब वो गुड कॉप वाला या बैड कॉप वाला जो काम है ना, बैड कॉप वाला काम नून लीग करेगी और गुड कॉप वाला काम पीपल्स पार्टी करेगी। और इसी तरीके से अपनी सियासत को बड़ी इंपॉर्टेंट बात वैसे आपने की है। ये मैं किसी हद तक मैं इससे समझते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। जी सदीक साजिद साहब, बस 30 सेकंड सदीक साजिद और फिर 30 सेकंड नहीं है। चलें जी, इस बात से मैं भी लीना के इत्तेफाक कर लेता हूं जाते जाते, वरना इतना मुश्किल है वैसे आपका इत्तेफाक करना मेरे साथ। सही बात है साहब, मेरी आज बात सुन ले। चाहे माने आज है, लोग देखते हैं अपना 8 मार्च ये पीडीएम वाले पिंडी नहीं जाएंगे। हाँ, मैं भी मानती हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप देखेंगे कि ये यहां से भी भागेंगे, इस्लामाबाद से भी कोई ना कोई बहाना करके, रमजानुल मुबारक का बहाना करेंगे, कोई और बहाना करेंगे, ये भाग जाएंगे। ये खड़े होने वाले लोग नहीं है समीर साहब। ये हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ। इसके लिए ना बड़ा ना जरा ना सब्र की और तगड़ेपन की जरूरत होती है। ये सिर्फ चूरी खाने वाले मजनू जो है ना, वो इस तरह के धरने नहीं दे सकते लंबे। एक देख लेना, ये रमजानुल मुबारक का कहकर यहाँ से भाग जाएंगे। जी एक आखिरी बात है कि यूसुफ रजा गिलानी का अभी तक बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वो तो अर्ली हेयरिंग पे चले गए, हेयरिंग पे चला गया। अब दिन भी थोड़े रह गए, तो ये भी एक चीज आएगी उनके राह में हायल होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जिन्होंने इलेक्शन को शानदार हुसन बानो करार दिया है, इस हुसन बानो इलेक्शन के नतीजे में जो कुछ हुआ है, तो वो कैसे कहेंगे कि हाँ जी ये हुसन बानो वापस चली जाए? ऐसा तो नहीं होगा। 3 दिन रह गए। ये जमहूरियत की हुसन बानो जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में निकाली है। अब माफी चाहता हूँ, आज तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का दिन है, इसलिए मैंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज में जो हुसन बानो है जमहूरियत की, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है। उनका इलेक्शन अली हैदर गिलानी की वीडियो भी तो है ना सर? नहीं, वो तो वीडियो कहते हैं, वो फेक वीडियो। और दूसरा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो आपको पूरी दिखानी होगी और उसमें एक एक हिस्सा जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी अगर कोर्ट जो है वो देखेगी कि है, तो फिर वो कोई एक एडमिसिबल एविडेंस बन सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बैरिस्टर इत्तेजाज ने कहा है कि मरियम नवाज का बयान जो है ना कि हमने सीटों की हमारी सीटों पर ये आए हैं हमारे साथ, ये भी करप्शन के जुमरे में आता है। चलें ठीक है, फिर उनको चाहिए कि जाएं थोड़ा केस वेस। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ है। एक बात बता दूं अपने दोस्तों साथियों को कि अगले 2 दिन तो मैं शो में नहीं हूँगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, लेकिन फिर 2 दिन के बाद इंशाल्लाह स्काइप के जरिए मैं पूरी आपको अमेरिका के अंदर भी जो सूरत हाल है 4-5 दिनों के लिए जा रहा हूँ, आपको ताज़ा तरीन वहाँ की भी और यहाँ के भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर